Good morning, students. It's your English reader book, Inspired English Reader for class 7th. Today we will read its 8th chapter, No Room for a Leopard. I first saw the leopard. राइटर जो है वो कहते हैं कि मैंने एक बार लेपर्ड को देखा था बॉटम हिल्स की स्मॉल छोटी नदी के पास में। वो घाटी इतनी डीप थी कि मुझे इसकी शेडो दिखाई दी थी। इसके बाद जो है और वहाँ पर जो है कई बर्ड्स और एनिमल्स जो है वहाँ से भाग गए थे क्योंकि उन्हें लग गया था कि लेपर्ड जो है यहाँ पर आ गया। कुछ लोग जो हैं वहाँ से आया जाया करते थे और रेवाइन जो है कुल मिलाकर रेवाइन एक वाइल्ड लाइफ का छोटा सा एक पार्ट था। मेरे कॉटेज के बिल्कुल पास में एक ओक का ट्री था। हिमालयन ट्रीज हिमालय के बिल्कुल पास में एक छोटा सा रास्ता था जो पेड़ों से होकर जाता था और इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे जो है वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। एक नदी की धारा बह रही थी, कुछ पत्थर थे और मैंने जो है अगले दिन जो है कई बार वहाँ पर डियर्स की आवाज़ें भी सुनाई देती थी और रेड फॉक्स भी दिखाई देती थी। उस दिन जो है मैंने बियर के फुटप्रिंट्स देखे और मुझे जो है जंगल में ऐसे लगा कि मैं जल्दी यहाँ पर कुछ चेहरों को, कुछ एनिमल्स को देखूँगा और मैं चाहता था कि मेरा वहाँ पर आना जो है उनको डिस्टर्ब ना करे। ओक के पेड़ पर लंगूर जो थे और पेड़ों पर और भी जो थे वो इधर से उधर मेरे जब मैं गया तो वहाँ पर घूम फिर रहे थे और अब वो मुझे थोड़ी थोड़ी देर में दिखाई देते थे। हालांकि एक शाम को जब मैं वहाँ से जा रहा था मुझे पेड़ों पर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे लंगूर जो है वो कहीं पर दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, घबरा रहे हो। तभी मैंने सामने क्या देखा, एक लेपर्ड देखा जो दूर पहाड़ी पर बैठा था, लगभग 25 फीट की दूरी पर था मुझसे। वो मेरी तरफ देख रहा था, मेरी तरफ जो है सीधा तो नहीं देख रहा था लेकिन रेवाइन वाली वैली की तरफ देख रहा था नीचे। लेकिन मुझे लग रहा था कि उसको मेरी प्रेजेंस का पता है क्योंकि उसने धीरे धीरे मेरी तरफ सिर उठाना शुरू किया था। वो मेरी प्रेजेंस पर थोड़ा सा पजल था कि वो क्या करे। मैंने जो है अपने हाथों की से ताली बजाई ताकि वो जो है वहाँ से चुपचाप चला जाए। हालांकि मैंने उसे डिस्टर्ब किया उसके खाना ढूंढने में और मुझे पता था कि वो कहीं ऐसा ना हो मुझ पर हमला कर दे। लेकिन थोड़ी देर में मैंने डियर की आवाज़ सुनी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसका शिकार कर लिया हो। लेपर्ड जो है बाकी कैट फैमिली के जो मेंबर होते हैं इंडिया में वो जो है लगभग ख़त्म होने को है और मैंने जो है मंसूरी में उस टाइम में पर वहाँ पर था और मैंने जो है एक कॉमन सी जगह पर एक लेपर्ड देखा। शायद डिफ्रेस्ट्रेशन, लोग जो है जंगल काटे जा रहे हैं, शायद इस कारण उसको जो है वो अपना घर छोड़कर यहाँ वैलीज़ की तरफ आ गया था। थोड़े दिन पहले की बात है कि मैंने लेपर्ड को दोबारा देखा था और मुझे ऐसा लगा कि इस बार उसको मेरी प्रेजेंस का पता है। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पीछे है। एक बार जो है मैं घर से शाम को घर जाते हुए लेट हो गया और मुझे जो है ऐसा दिखाई दिया जैसे गहरी झाड़ियों में से मुझे कोई घूर रहा हो। मेरा दिल जो है ज़ोर से धड़कने लगा और मुझे दूर जो है एक दो जलती हुई आँखें, जलती हुई मतलब बहुत डार्क आइज़ जो हैं वो दिखी। मई और जून के टाइम में जब हिल्स जो हैं ब्राउन और ड्राई होती हैं तो जो स्ट्रीम होती है, जो नदी की धारा होती है उसके पास आसपास हरियाली होती है और वहाँ पर एनिमल्स जो हैं वो ऐसे दिख जाते हैं। एक बार जो मैं जा रहा था तो मैंने वही एक डियर का जो है आधा खाया हुआ शरीर जो है, आधी बॉडी जो है खाई हुई दिखी। तो मुझे अजीब लगा कि लेपर्ड ने जो है, हालांकि लेपर्ड खाना खाने के बाद जो बचा हुआ होता है मांस जो होता है उसे छुपा देता है, तो लगा कि शायद कोई आ गया होगा और वो वहाँ पर छोड़कर भाग गया था। फिर मुझे जो है पहाड़ी पर चढ़ते हुए मुझे हंटर्स दिखाई दिए, शिकारी दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने किसी लेपर्ड को देखा और मैंने मना कर दिया। और उनको कहीं से खबर मिली थी कि यहाँ पर एक लेपर्ड आया हुआ है। उन्होंने जो है उसी डियर के जो बॉडी देखी थी कि लेपर्ड की मारी हुई है, उसके बाद उसके पग मार्क्स भी देखे थे और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक लेपर्ड है तो आप यहाँ आया जाया करो, तो एक गन लेकर आया करो। और मैंने कहा कि मेरे पास नहीं है। उसके बाद जो है मैंने उन दिनों देखा कि वहाँ पर बर्ड्स और लंगूर सब कम हो गए थे, कुछ शिकारियों के डर से और कुछ लेपर्ड के डर से। एक दिन जब मैं स्ट्रीम को क्रॉस कर रहा था तो मैं एक जो है पहाड़ी के ऊपर यूं ही चढ़ गया। हालांकि वहाँ का रास्ता जो है काफ़ी ख़राब था और सीढ़ियाँ तो थी नहीं, पक्का रास्ता भी नहीं था। तो मैं रूट्स और रूट्स का सहारा लेकर जो है चला गया और पाइन ट्रीज़ की लंबी लंबी ब्रांचेज़ हैं उनको पकड़कर जो है मैं उस पहाड़ी के ऊपर किसी तरह से जो है चढ़ गया जहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ जो हैं वो उनकी टहनियाँ जो है लटक रही थी। जब मैं थोड़ी सी ऊपर चढ़ा बिल्कुल शांति थी चारों तरफ और शांति इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझे परेशान कर रही थी कि इतना सन्नाटा भी अच्छा नहीं होता। और मुझे जो है तभी आसपास कैट फैमिली की, यानी कि उस फैमिली से रिलेटेड किसी एनिमल की सुगंध आने लगी, जैसे वो लेपर्ड जो है आसपास था। मैं रुक गया, मैं देखने लगा, अरे आसपास तो कोई भी नहीं था, अगर वो लेपर्ड यहाँ पर आ गया तो। तभी मुझे जो है वो स्मेल जो है और स्ट्रॉन्ग आने लगी, जैसे जैसे कैसे लगा कि जैसे वो पास आ रहा है। शायद उसके बाद जो है वो मुझे नहीं दिखाई दिया।
हालांकि उसने जो है, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने मुझे देख लिया हो और उसने ये देखा हो कि यहाँ पर एक आदमी जो है बिना किसी हथियार के आया हुआ है और उसको ये ट्रस्ट हो गया आदमी मुझे नुकसान पहुँचाने नहीं आया और वो उस ट्रस्ट में मुझे इग्नोर करके चला गया। उसके बाद जो है मैंने उसे कभी नहीं देखा और उससे कभी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। हालांकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मन में ये सोच कर कि इतना पास आके भी वो मुझे फ़ील हुआ कि वो मेरे बहुत पास है, लेकिन वो मुझे यूँ छोड़कर चला गया कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है और मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और मैं सोचता रहा कि लेपर्ड ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, क्या वो लेपर्ड इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके ठीक कर रहा था? अभी मैं उन दिनों ये बातें सोच ही रहा था तो अगले दिन मैंने क्या देखा कि जो हंटर्स आए हुए थे वो अपने ड्रम बजाते हुए जा रहे थे कि और उन्होंने एक लंबे से बैम्बू के ऊपर जो है लेपर्ड के ऐसे उल्टा करके डेड बॉडी जो है बांध रखी थी। मुझे देखते ही बोले कि हमने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ पर एक लेपर्ड है। हाँ, मैंने कहा वो तो बहुत सुंदर लेपर्ड था और मैं चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ा। और आज मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लेपर्ड सोच रहा होगा कि इंसानों पर ट्रस्ट करके उसने फिर से गलती कर दी। मुझे एक पोएम D.H. लॉरेंस की एक पोएम जो है बहुत अच्छे से याद थी और मैं जो है अपने घर की तरफ अकेला चलता चला गया और मुझे D.H. लॉरेंस की कुछ पंक्तियों पोएम की कुछ पंक्तियाँ याद आने लगी। वी हैव completed its reading here.